नमस्कार। स्वागत करता हूं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम। आज मैं आपको बताऊंगा कि मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले 2021 में मंगल ग्रह का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, मंगल आपकी कुंडली में जो होते हैं वो आय के अधिपति होते हैं, और मंगल आपकी कुंडली में जो होते हैं छठे स्थान यानी ऋण मुक्ति, शत्रुता और बहुत महत्वपूर्ण चीजों के अधिपति होते हैं। और ऐसे तो राशिफल देखिए 2021 का मैंने बना दिया, लेकिन बहुत लोगों ने यह प्रश्न भी किया कि कुछ चीजें क्लियर भी होनी आवश्यक है। तो मैंने अलग अलग वीडियो बनाने का ही प्रोग्राम सेट कर लिया कि चलो भाई, अलग अलग ही वीडियो बना करके संपूर्ण जानकारी दूं, ताकि आप हर चीजों को क्लियर कर पाए। और हर ग्रहों का अलग अलग बना दूंगा, ताकि जीवन की प्लानिंग 2021 का बहुत अच्छे से करें। जिसके जीवन में प्लानिंग सही नहीं होता है ना, उसका जिंदगी ही खराब होता है। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। अब मंगल ही क्यों, प्रिय दर्शकों, देखिए, मंगल जो है ना, मनुष्य के जीवन में इकलौता ऐसा ग्रह है जो ऊर्जा का संचार करता है। अगर आपके जीवन में निडरता नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो मंगल खराब है। इसीलिए मंगल जो है मनुष्य के जीवन में ऊर्जा प्रदान करता है, उसके पुरुषार्थ को सक्रिय करता है, आपके अंदर आपके कॉन्फिडेंट को बढ़ाता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंट ही नहीं रहेगा तो आप भीड़ के बीच में रहिएगा। और आपको पता है कि भीड़ के बीच में कौन रहता है। भीड़ से अलग रहिएगा, तभी तो जीवन में कुछ मुकाम प्राप्त करिएगा। तो जब तक आपके अंदर निडरता ही नहीं आएगी, कॉन्फिडेंट ही नहीं आएगा, तो भीड़ में तो रहिए। और ऐसे भी वो कहावत भी है कि भीड़ में तो आप समझ ही रहे हैं, इससे ज्यादा तो हम नहीं कुछ बोलेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझना चाहिए। मनुष्य के जीवन में मंगल जो है, हालांकि आक्रामकता को भी उत्पन्न करता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस समय 2021 में आपको अपनी आक्रामकता को कंट्रोल में रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए क्या है कि मंगल जो है मनुष्य के जीवन में शक्ति को संचार करता है और उसके कॉन्फिडेंट और कामुकता को बढ़ाता है। जिसका मंगल खराब हो जाए ना, मंगल सेनापति है, शरीर बहुत बड़ा हो, वो कुछ नहीं कर पाएगा, जिगर का छोटा होता है, वो बच्चा पैदा ही नहीं कर सकता है, क्यों ना शरीर बहुत हेवी हो, क्योंकि मंगल ही खराब है। मंगल इंसान के जीवन में उसके सेक्स के कामुकता को बढ़ाता है। तो मंगल बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। अब सुनिए, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम का विषय है कि जो भी व्यक्ति सेना से रिलेटेड है, जो भी व्यक्ति अफसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, डिजाइनर है, सुपरवाइजर है, मैनेजर है, रिसर्चर है, नेता है, पॉलिटिशियन या समाज सेविका है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी बिजली विभाग हो या फिर नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम करते हैं, या इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी हैं, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, या सिविल इंजीनियर हो, सबको मंगल रिप्रेजेंट करता है। यानी जो भी व्यक्ति स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नाम कमाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये एपिसोड। ये भी याद रखिएगा कि स्पोर्ट्स वाले का तो करियर बहुत ही संघर्षकारी होता है। एक तो लाखों करोड़ों के बीच में एक तो व्यक्ति चुनाता है, तो आपको तो यह देखना चाहिए। इसके अलावा जो है, जो व्यक्ति तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, कोयला, पेंट, सीमेंट और प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड काम करता है, जो सरकार के अंदर दलाली करता है ट्रांसफर और पोस्टिंग कराने का, जो व्यक्ति सेना के अंदर दलाली करता है, और जो व्यक्ति समझ लीजिए कि सरकार के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पे काम करता है, जैसे कि बिल्डिंग से रिलेटेड हो गया, रोड से रिलेटेड हो गया, उन सभी चीजों का ठेका वगैरह दिलवाता है ना, मंगल ही इसके कारक है। तो आप समझ सकते हैं कि मंगल कितना महत्वपूर्ण है। तो अब देखिए, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, मैं आपको बताता हूं कि मंगल का प्रभाव आपके ऊपर 2021 में किस किस प्रकार से पड़ेगा और कब रहना है आपको बच के। नहीं बच के रहिएगा, आप समझिएगा। मेरा काम बताना है, बता दिए, हम तो उपाय भी बता देंगे। अब हाथ पकड़ के आपको तो हम नहीं करा सकते कोई काम। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, ऐसे तो देखिए, भावुकता तो आपका पहचान है, परंतु मंगल के डिसीजन में भावुकता पर भी नियंत्रण रखिएगा। 22 फरवरी तक मंगल आपकी कुंडली के आय स्थान में विराजमान रहेंगे 2021 में। यानी साल के शुरुआत में ही आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट और आत्मविश्वास को बढ़ता हुआ तो देख रहे हैं। जीवन की प्लानिंग को बहुत ही सुचारू रूप से कर रहे हैं, और 2021 में आपने यह भी सोच लिया कि मुझे कर्ज वगैरह से मुक्ति कराना है। 22 फरवरी तक मंगल जो है आपका कर्ज से रिलेटेड कुछ मुक्ति करवाएगा, विदेशों से रिलेटेड कुछ व्यापार को भी बढ़ाएगा। जिन क्षेत्रों की मैंने बात किया है ना, उन क्षेत्रों को भी क्षेत्र में आगे आपको लेकर के निश्चित तौर पर जाएगा। इसके अलावा जो है 22 फरवरी तक मंगल जो है आपको उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क करवाएगा। जो पॉलिटिक्स वगैरह में, उनके लिए अच्छे पद की प्राप्ति करवाने का प्रयास करेगा। बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा।
लेकिन 22 फरवरी तक मंगल की एक दृष्टि जो है ना, चौथी वाली, वो द्वितीय स्थान पे है। तो इस समय वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रख लीजिएगा और प्रेम संबंध को बचा करके रखिएगा। देखिए ऐसे को बात बता देता हूं आपको, द्वितीय स्थान में मंगल निष्फल होता है, ये बात मैं जानता हूं और अभी आपको भी बताता हूं कि मंगल द्वितीय स्थान में निष्फल होता है। लेकिन कितना भी है तो नीच की दृष्टि, घाव छोटा हो या बड़ा हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है ना कि उसको आप किस रूप में देखना चाहते हैं। तो आपको 22 फरवरी तक जो है मित्रों से मतभेद नहीं करना है, प्रेम संबंध को खराब नहीं करना है, पत्नी से मतभेद नहीं करना है। अन्य क्षेत्रों में संतान संबंधित लाभ, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क और जिनकी संतान से संबंधित कुछ परेशानियां चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी। फिर 22 फरवरी से लेकर के 14 अप्रैल तक यह वृषभ राशि में रहेंगे, द्वादश स्थान में। अब मंगल आपकी कुंडली के आय स्थान के मालिक द्वादश में चले जाएंगे और मंगल कुंडली के छठे घर में बैठे हुए हैं। तो आपको 22 फरवरी से लेकर के 14 अप्रैल तक बच करके रहना है। हालांकि इसमें सिर्फ एक ही बेनिफिट होगा कि विदेश जाने से रिलेटेड लाभ मिलेगा। और दूसरी बात की मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से छठे घर को देखेगा, अपनी राशि वृश्चिक को, तो आपको केस मुकदमा कर्ज से मुक्ति करवा देगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि पैसे वाले लोग कर्जदार नहीं होते, जो करोड़ों में बिजनेस कर रहा हो अरबों का कर्जदार होते हैं। तो आपको 22 फरवरी से 14 अप्रैल तक कर्जा लेना नहीं, आप चुका दे आपकी किस्मत, लेकिन लीजिएगा मत भूल के भी। ना इस समय किसी गारंटर बनिएगा, ना लंबी यात्रा कीजिएगा, ना दूसरे के झांसा मार करके कोई डॉक्यूमेंट बनाइएगा, ना दूसरे के झांसा मार के विदेश विदेश जाने का प्रयास करिएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। इस समय बड़े भाई बहनों से भी तालमेल बना करके रखिएगा, पैसा कहां से आएगा अगर टाइम खराब आएगा तो आपको जो है ना 14 अप्रैल तक बचना है, इतना याद रखिएगा। 14 अप्रैल से लेकर के 2 जून तक मंगल आपकी कुंडली के लग्न में विराजमान हो जाएंगे। यह समय बहुत ही लाभकारी रहेगा। हालांकि इसमें मांगलिक दोष भी बन जाएगा गोचर में, फिर भी दाम्पत्य जीवन को ठीक करेगा। बोलिए क्यों? क्योंकि 7वीं दृष्टि से ये 7वें घर को देखेगा। 7वां घर धनु राशि है, मंगल के मित्र की राशि है, यानी मंगल लाभकारी फल देगा। यानी वैवाहिक जीवन को ठीक करेगा, नौकरी व्यवसाय में जो परेशानियां चल रही थी वह भी ठीक कर देगा। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित हो जाएगा। मंगल की चौथी दृष्टि जो है चतुर्थ स्थान पे पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी और वाहन संबंधित लाभ देने का प्रयास करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक बात यह भी रहेगा कि मंगल की जो है 8वीं दृष्टि 8वें घर पे रहेगा, वो भी क्यों उच्च का, तो ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियों को समाप्त करेगा, वसीयत के प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद को समाप्त करेगा, कन्वर्सन से रिलेटेड प्रोजेक्ट भी आपको हाथ में आ जाएंगे और अचानक उच्च पद की प्राप्ति भी करवा देगा। परंतु इस समय क्रोध पर नियंत्रण करके रखिएगा। क्रोध पर नियंत्रण नहीं करिएगा तो दिक्कत होगा, मंगल आक्रामक बनाता है मनुष्य को। इसके बाद फिर जो है आपके जीवन में 2 जून से लेकर के 20 जुलाई तक मंगल आपकी कुंडली के चौथे घर में विराजमान रहेंगे। और इसी समय शुक्र भी जो है 17 जुलाई तक बैठे हुए रहेंगे। एक तो मंगल नीच का, ऊपर से शुक्र भी साथ में विराजमान रहेगा। इस समय नौकरी को बचाइएगा, इलीगल रिश्ता से बचिएगा। मंगल और शुक्र जब साथ में बैठता है ना तो सेक्स करने की क्षमताओं को बढ़ाता है और वो तो घिन्नता वाला, और साथ में सामाजिक रिश्ते की ओर भी लेकर के जाता है। खास करके जो व्यक्ति मैरिड है वो अनमैरिड की ओर, और जो अनमैरिड वो मैरिड की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इस समय बचिएगा, नहीं तो परेशानी आएगी जीवन में। और मार्केस भी रहेगा, तो इसमें यात्रा करते समय बचिएगा। कोई कितना भी बलगला दे, कोई कितना भी मेंटल टेंशन दे दे, या कितना भी आप चिड़चिड़ा जाइएगा, आवेश में आके वाणी पे नियंत्रण रख लीजिएगा और नौकरी चेंज मत कीजिएगा किसी भी सूरत में 2 जून से लेकर 20 जुलाई के बीच में, 20 जुलाई के मध्य में जी। क्योंकि इस समय परेशानियां हो सकती है, इसमें कर्ज के योग भी बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी और विदेशों से रिलेटेड विवाद या फिर व्यापार में परिवर्तन के योग या नौकरी में परिवर्तन के योग हो सकते हैं। तो आप किसी भी हाल में 2 जून से 20 जुलाई बच के ही रहिएगा, कुछ भी हो जाए। इसके बाद फिर जो है आगे की बात अगर मैं करना चाहूं, 20 जुलाई से लेकर 6 सितंबर के मध्य में मंगल आपकी कुंडली के तीसरे घर में विराजमान रहेंगे। और आपको पता है कि मंगल भाई बहनों के भी कारक होते हैं और तीसरा भाव के मंगल कारक भी होते हैं। तो ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा 2021 में। हालांकि जो जो चीजों को मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए बताया उन चीजों के लिए तो बढ़िया रहेगा ही, और इन चीजों में भी बहुत बढ़िया रहेगा। अब इन चीजों में देखिए क्या करेगा मंगल, आपको पराक्रमी बनाएगा, कर्ज से मुक्ति करवाएगा, पुराने फंसे हुए पैसे प्राप्त हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट के कारण आप शत्रु पे विजय प्राप्त करिएगा, पैर में पेट से ब्लड से रिलेटेड समस्याओं को यह समाप्त करेगा। 7वीं दृष्टि से भाग्य स्थानों को देखने के कारण भाग्यशाली, प्रमोशन और अच्छी यात्राओं की ओर भी आपको लेकर के जाएगा। और 8वीं दृष्टि जो है इनका कर्म क्षेत्र पे पड़ने के कारण पिता की उन्नति, पिता की सफलताओं को भी प्राप्ति करवाएगा।
और आय स्थान के अधिपति है, तो इस समय लोगों का सहयोग भी मिलेगा, वाहन और संपत्ति की प्राप्ति भी आप करेंगे और उच्च पदवी की प्राप्ति होगी और लोगों के मध्य में आपके एक नेम फेम भी होगा। इस समय एक बेनिफिट यह भी देखिए क्या रहेगा कि इस समय मंगल जो है ना 9 अगस्त तक, जैसे कि ये सिंह राशि में 6 सितंबर तक रहेंगे, तो 9 अगस्त तक जो है ना बुध जो है ना भी मंगल के साथ रहेंगे। तो बुध और मंगल का तो शत्रुता है, तो फिर भी आप इस समय वाणी पे नियंत्रण रख लीजिएगा। क्या होगा कि मंगल बुध पे हावी होगा तो वाणी खराब होगा, मस्तिष्क खराब होगा, तो इस समय इस पे नियंत्रण रख लीजिएगा। इसके बाद फिर जो है 6 सितंबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक मंगल कन्या राशि के चतुर्थ स्थान में रहेंगे। यह जीवन का सबसे बढ़िया समय और देखने को मिलेगा 2021 में। संपत्ति की प्राप्ति होगी, सम्मान की प्राप्ति होगी, फंसे हुए पैसे निकलेंगे, गुप्त खजाने जो फंसे हुए थे वो निकलेंगे, इंश्योरेंस रिलेटेड पैसे फंसे हुए थे वह भी निकल जाएंगे, कर्ज की मुक्ति भी होगा, नौकरी की स्थितियां भी समाप्त होंगी, नौकरी में विवाद या केस मुकदमा चल रहा था वह भी ठीक हो जाएगा। और मंगल की 8वीं दृष्टि स्वतः अपनी राशि को देखेगा, तो जो भी विदेश जाने का प्रयासरत थे मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, विदेश जाने के योग बन जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण इस समय क्या रहेगा कि आपके पिता को भी सम्मान देंगे और आपके जीवन साथी से भी लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। चतुर्थ दृष्टि के अनुसार पार्टनरशिप के रिश्ते भी बहुत अच्छे हो जाएंगे और इस बार आप कड़क फैसला लेने वाले हैं मिथुन लग्न वाले। इसके बाद फिर देखिए क्या है कि मंगल जो है फिर जो है आपकी कुंडली में, हालांकि इस समय मंगल के साथ जो है ना सूर्य भी विराजमान रहेंगे, तो मंगल के बल भी बढ़ेंगे। यानी कन्या राशि में जब रहेंगे ना 22 अक्टूबर तक, तो सूर्य रहेंगे तो मंगल के बल में बढ़ोतरी होगा, यानी पराक्रमेश और शेष का एक अच्छा खासा राजयोग बनेगा। 22 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक मंगल जो है कुंडली के 5वें घर में विराजमान रहेंगे, यानी साल के अंतिम समय में प्रेम संबंध की स्थितियों में सुधार आ जाएगा, विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आ जाएंगे, लॉटरी सट्टा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कुछ अच्छा लाभ मिल जाएगा, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित हो जाएंगे। इस समय धन की भी कमी नहीं रहेगी। तो कहीं ना तो कहीं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले मंगल का फल जो है ना पूरे वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए कि मंगल 7वीं दृष्टि से आय स्थान को देखेगा, तो आय की बढ़ोतरी करवाएगा। चतुर्थ दृष्टि से जो है ये अपने मकर राशि को देखेगा, तो मकर राशि उच्च की राशि होती है, तो इस समय ससुराल पक्ष से मतभेद या केस मुकदमा से रिलेटेड विवाद की समस्याओं को समाप्त करेगा। जो भी व्यक्ति पेट संबंधित रक्त से रिलेटेड समस्याओं से परेशान थे उस समस्याओं को भी समाप्त करेगा। विरासत में मिली प्रॉपर्टी का जो विवाद चल रहा था वह भी ठीक होगा। या फिर इस समय जो भी नौकरी में उच्च पद को प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी में लंबी छुट्टी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए भी यह फल बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले 2021 में मंगल का फल बहुत ही अच्छा प्राप्त होने वाला है। जब जब मैंने बताया है कि मंगल की स्थिति खराब रहेगी, तो इस समय हनुमान जी को लड्डू चढ़ाइए, चमेली का तेल और सिंदूर अवश्य चढ़ाइए, गरीबों को जो है दही बूंदिया और लड्डू अवश्य खिलाइए। मंगलवार के दिन किसी गरीब जरूरतमंदों को या फिर स्त्रियों को लाल वस्त्र जो है साड़ी दान करिए, गरीबों को लाल वस्त्र दान करिए, तो मंगल का शुभता प्रभाव और बढ़ेगा। तो प्रिय मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, आप बहुत ही स्पष्ट तौर पर समझ गए कि मंगल का 2021 में आपको संपूर्ण तौर पर क्या फल मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। आऊंगा नेक्स्ट पार्ट में कर्क लग्न और कर्क राशि वाले आपके लिए 2021 का मंगल का राशि फल लेकर के। तो आज लेता हूं आपसे इजाजत, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद, आशीर्वाद है।